आज का जो डे हाई है बैंक निफ्टी का वो है 847 का। एच डी एफ सी बैंक पहले इसको एच डी एफ सी बैंक अपने डे हाई को क्रॉस नहीं किया अभी तक। आई सी आई सी आई बैंक सुबह वाले हाई को क्रॉस करके ही ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक तो डे हाई के आसपास में है। एस बी आई सुबह का जो हाई है उसको क्रॉस अभी तक नहीं किया है। इंडसइंड बैंक भी अच्छी जगह पे ट्रेड कर रहा है। कोटक बैंक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। की धड़कन भी ये गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। अभी उसी जगह पे चलेगा। अब इतनी देर कितने 10:30 बजे स्टार्ट किया तो लगभग लगभग हो गए हम लोग को आधे घंटे। देखते हैं अभी, चलो ठीक है, थोड़ी देर और वेट करते हैं, नहीं तो फिर बंद कर देंगे, आज इतने ही रहने देंगे। देखो, बड़े मूव आपको ज़्यादातर बुधवार और गुरुवार को मिलेंगे। ये छोटे छोटे जो होते हैं प्रॉफिट ना, फ्राइडे के, मंडे के, ट्यूसडे को, ये आपको इकट्ठा करके रखने होते हैं, जिससे हम बुधवार और गुरुवार को थोड़ा रिस्क बढ़ा लेते हैं। बड़ा रिस्क लेंगे तभी तो बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो थोड़ा रिस्क हम बढ़ा लेते हैं उस दिन बस, जिससे हमें एक बड़ा प्रॉफिट वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर हमने अपनी ट्रेंड की साइड में ट्रेड पकड़ा तो। फिजा रंगी अदारंगी, ये एक नाना, ये बल खाना, ये तन्हाई, ये सहनाई, यूं तड़पा कर चले जाना, बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब डू यू नो गाइस, अगर अच्छा, ये कनेक्ट हो चुका है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। चले तो सही, इसको कनेक्ट कर।
ये चलने लगा, शायद नेट का कुछ इशू था। तो उससे से आपको बिहेवियर समझना पड़ेगा मार्केट का, बस सारा गेम बिहेवियर का है। आप जिस तरीके से समझ लो, जितना ज़्यादा आप टाइम बिताओगे, जितना ज़्यादा आप लाइव चार्ट को देखोगे ना, आपको चीज़ें उतनी जल्दी क्लियर होती जाएंगी। लाइव चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव में डिसीजन लेना, और डिसीजन पे आप किस तरह से खड़े हो उसकी एनालिसिस करना। छोटी क्वांटिटी लोगे तो डर नहीं लगेगा, बड़ी क्वांटिटी लोगे तो हमेशा डर लगेगा, फिर आपकी एनालिसिस भी ख़राब होगी। आपकी एनालिसिस तो शायद परफेक्ट थी, लेकिन आपने जो ट्रेड लिया, आप डर के मारे ट्रेड से एग्जिट हो गए। इसको निकाल देता हूँ, आप लोगों ने ये तो समझ ही लिया, अब इसको निकाल के देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए लो को ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट, मतलब इसका ट्रेंड थोड़ा सा ठीक ठाक ट्रेंड है, इसीलिए मार्केट लो को ब्रेक नहीं कर रहा। जो भी लो बना रहा पिछले लो से ऊपर ही बनाते हुए निकल रहा है। यहाँ पे रुकना चाहिए थोड़ी देर यार, ये एक दो कैंडल रुकेगा ना, निकलेगा तो फिर ट्रेड लेने में मज़ा आएगा। अगर इसी फ्लो में चला जाएगा तो नहीं, फिर तो ट्रेड लेना नहीं बनता है। इस फ्लो को यहाँ पे रुकना चाहिए, एक दो कैंडल और बने, ये कैंडल नीचे बने, उसके बाद एक कैंडल और बन जाए, उसके बाद निकलेगा ना, तो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। छोटा सा एसएल लगा के 30 से 40 पॉइंट का एसएल बनेगा यहाँ पे, तो एक ट्रेड ले सकते हैं उसके बाद हम लोग। यही कैंडल निकालेगी लग रहा। नहीं, इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम 820 से पहुँचे हैं। देखिए 820 के बाद एक भी रेड कैंडल बनी नहीं है, सॉरी 820 नहीं, 830 के बाद से एक भी रेड कैंडल बनी नहीं है। तो ऑलरेडी हमने 100 पॉइंट का मूवमेंट, 120 पॉइंट का मूव ये दे दिया है। तो इस जगह पे अभी तो नहीं मैं एंट्री लेने वाला हूँ। ये एक आध कैंडल यहाँ पे रेड बन जाए, या इसी के बीच में एक आध कैंडल बने, फिर ये निकलेगा, तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी में ले सकता हूँ। और वही होना भी चाहिए आप लोग को। देखो इसी तरह से डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। ऑलरेडी 120 पॉइंट के बाद कुछ लोग प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, 50 पॉइंट का डाउनफॉल आ जाएगा, फिर हमारा वो जो ट्रेड होगा वो एसएल हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे ट्रेड, देखिए मार्केट आपको बोलेगा कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, लेकिन जो सिचुएशन या सही डिसीजन है वो ये होगा कि यहाँ पे हम ट्रेड ना लें। हो सकता है यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन 10 में से 3 दिन ऐसे, 10 में से 3 दिन ये निकलेगा ऊपर, 10 में से 7 दिन क्या करता है, ये फंसा देता है, ट्रैप कर देता है हमें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट ट्रैप कहाँ पे करता है। तो मार्केट ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा ये। हाँ, अगर यहीं पे रुक जाए 5 मिनट, अभी कितना हो रहा है, 9, 10, 15 के बाद देगा, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे हम, क्योंकि उस 5 मिनट के अंदर में ना जो जो शॉर्ट वाले लोग होंगे ना, वो लोग एग्जिट कर लेंगे, और फिर मार्केट खाली हाथ बचेगा। खाली हाथ का मतलब ये हो गया कि जो लोग शॉर्ट बैठे थे वो भी अब यहाँ पे ट्रेड लेंगे बाइंग साइड का। 47 हाई को ब्रेक कर दिया ये। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे विचार में चलते रहता है, यार ले लूँ नहीं लूँ, शायद रेजिस्टेंस लेगा, ले लूँ क्या, नहीं यार थोड़ी देर और देखता हूँ, ठीक है थोड़ी देर देखते, अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, ले लूँ क्या आप, फिर एक मन बोलता है नहीं मत ले, अभी ऊपर जा, अब ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ऊपर जाके आया, ले लूँ नहीं लूँ, ले लूँ नहीं लूँ, मार दिया, ले लिया, क्या होगा, ले लिया, चलो देखूंगा क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा एसएल होगा। बस यही कंडीशन हमें ले डूबती है कि ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, एसएल होगा। भाई एसएल तो होगा ही ज़्यादा, लेकिन सही जगह पे तो लो, कि सही जगह पे एसएल हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे तो हमें पता है ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेड हमारे 10 में से 7 ट्रेड खराब ही होने वाले हैं, तो 3 ट्रेड का यहाँ पे 30% के यहाँ पे सक्सेस रेट के लिए मैं ट्रेड क्यों लूँगा। मैं वहाँ पे ट्रेड ना लूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन बनने दो बस, अगर नहीं बनता है तो छोड़ो। आप लोग क्या होता है ना, कंडीशन बनती नहीं, हम कंडीशन ये बनती नहीं, हम वहीं पे ट्रेड में घुस जाते हैं, फिर हम टैप हो जाते, बोलते हैं यार यार मार्केट ने सबसे हाई पे मुझे ही दे दिया। भाई देगा ना हाई पे, हम हाई पे ही घुस रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन बनने दो, वो रुकने दो। अब ये नहीं रुक रहा, निकल जा रहा, तो भाई छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन बताई थी ना, कि इस ट्रेंड लाइन का इसका रजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, इस जोन के आसपास 900 920 के आसपास इसका रजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो लोग घुसेंगे उनको मार्केट इसी बीच में कहीं पे फंसाएगा, और एक ही दो कैंडल ऐसी बनाएगा, फिर उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। देखते हैं। मैं हूं इंडिया के टॉप टेलीकॉम कंपनी में यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट। मैं इंडिया की टॉप। जब ये इस तरीके का हाई बनाता है ना, एक हाई बनाया, फिर थोड़ा हाई बनाया, फिर थोड़ा हाई बनाया, तो फिर थोड़ा, तो हाई के ऊपर ट्रेड करने में यहाँ पे मुश्किल ये होती है ना कि ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, इस तरह के फ्लो में ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। इस तरह के फ्लो में इस तरह की कंडीशन जब बनती है ना, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती है। या फिर इसी जगह पे अब ये रुका रहे, फिर वो
एक अच्छा ट्रेड बनेगा हमारे लिए। ऐसे बन रहा फिर जा रहा फिर आ रहा फिर जा रहा, तो यहाँ पे आप हायर प्राइस के आसपास ट्रैप हो गए हर समय, ये ध्यान रखो भाई। ये मेरा व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तो भाई आप कर सकते हो, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो आप करो। ये मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरा व्यू, मेरा ओपिनियन, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ों को कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, क्योंकि मार्केट में ये तो किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना किसी को पता है। मुझे ये पता है कि मैं ये चीज़ों को फॉलो करता हूँ तो 10 में से 7 बार मैं राइट होता हूँ, 2-3 बार मैं गलत भी होता हूँ। और 2-3 बार मैं गलत हो सके आज ही गलत हो जाऊँ तो आप बोलोगे यार तुमने बोला गलत हो गए, ठीक है ना, वो चीज़ें चलती रहेंगी। क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेड इतना जल्दी बनेगा नहीं, तो बंद कर दे, वीडियो क्लोज कर दे क्या। ये देखिए वो निकलने लगा, निकलने लगा तो बोल रहा, क्या बोल रहा वो, ट्रेड ले लो ट्रेड। अच्छा, मार्केट बोल रहा कि ट्रेड ले लो जल्दी से, मैं भाग रहा हूँ ऊपर। तो मैं बोल रहा हूँ जाने दो, तुम जब ऊपर जाना है तो जाओ, मुझे क्या करना है। मैं तो ट्रेड तभी लूँगा जब मेरी कंडीशन बनेगी। मेरी कंडीशन आपने नहीं बनाई, आप जाइए ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2000 में खुश रहूँगा आज, कल बन जाएंगे 10,000 या 20,000 या 25,000। क्या हो सके कल लॉस ही हो जाए, बोलेंगे लोग कमेंट करके कि तू बोल रहा था कल प्रॉफिट होगा, कल तो लॉस हो गया। यहाँ पर निगेटिव कमेंट बहुत जल्दी करते हैं, पॉजिटिव लोग बहुत हैं। 99% वीडियो पे लाइक आते हैं, यानी 90 मतलब जितने भी लाइक होते हैं, यानी 100 लोगों ने वीडियो को लाइक किया है तो उसमें से मतलब 100 लोगों ने वीडियो पे लाइक या डिसलाइक में से परसेंटेज निकाला तो उसमें 99.3% लोग लाइक करते हैं, और इसमें से 0.7% लोग हैं जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं। वो कौन लोग हैं वो भी मुझे पता है, ये सब ट्रेनर लोग हैं या फिर टिप प्रोवाइडर लोग हैं या फिर यूट्यूबर लोग हैं जिनको पसंद नहीं आता इस तरह की चीज़ें, वो लोग ही हैं। बाकी 99.3% लोग तो वीडियो को लाइक और शेयर करते ही करते हैं। तो मैं इन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ये 99% लोगों के लिए काम करता है। बीच में निगेटिव वाले आते रहेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत ताको, तो जैसी जो जैसा सोच रहा है ये 0.7% लोग ये जीवन में नीचे ही जाएंगे, ये ऊपर कभी नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सबके विचार अपने अपने हैं, भगवान ने सबको अपना अपना काम दे दिया है कि भाई तुम्हारा काम यही है कि तुम लोगों पे छीटाकशी करोगे, तुम्हारे जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य ही यही है। भगवान ने सबका काम डिवाइड करके रखा है, अच्छे लोग के लिए अच्छा काम, बुरे लोग के लिए बुरा काम। उसी तरह से वो पढ़ते रहते हैं, दूसरों को देख के जलते रहते हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो आप उस तरह की कोई चीज़ें मत कीजिए। किसी भी चीज़, कोई भी आदमी मिलता है, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, मेरे पिताजी ने कहा था ना कि अगर जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, अगर सामने मतलब हमारे जो गांव के लोग या फिर बुजुर्ग लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो भी अगर आपको सामने मिल जाए तो उनके भी आप पैर मतलब छू लो। क्या होता है ना, आशीर्वाद उस समय वो आशीर्वाद ही देंगे, आपको गाली तो देंगे नहीं, आशीर्वाद ही देंगे। तो मेरे पिताजी कहते थे कि किसके मुंह पे कब सरस्वती का वास है, क्या बुलवा दे सरस्वती ना किसके मुंह से, वो उसके हाथ में नहीं। उसने शायद बोला तो अधूरे मन से है, लेकिन शायद वो सही हो जाए। तो अगर आपका कोई मतलब ऐसा हो जो आपकी आलोचना करता हो, आपका उसके सामने मिल जाए तो उसके भी पैर पकड़ लो एक बार, वो भी आपको आशीर्वाद ही देगा। उस समय तो कुछ नहीं कहेगा, गाली नहीं देगा, आपको आशीर्वाद ही देगा। बाद में भले जाके बोले कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन उस समय आशीर्वाद ही देगा। और शायद उसी समय सरस्वती उसके जुबान पे बैठी थी, आप उससे कुछ अच्छा बुलवा दिया और वो हो गया। बस इस तरह से चीज़ों को देखिए, पॉजिटिव लेके चलिए लाइफ में। अगर पॉजिटिव लेंगे बहुत आगे तक जाएंगे। निगेटिविटी तो सब में है यार, राम में नहीं थी, कृष्ण में नहीं थी, सब लोगों में थी। अगर गलतियाँ ढूंढोगे तो सब में कुछ ना कुछ मिलेगी। रावण में अच्छाइयाँ नहीं थी, बहुत अच्छाइयाँ थी। बस वही है, कुछ गलतियाँ भी रहती हैं, कमियाँ भी रहती हैं, तो हम कमियों को देख लेते हैं, या फिर ज़्यादातर आपके पास क्या है, अच्छाइयाँ हैं या कमियाँ, उससे आपको तौला जाएगा बस। अब देखिए होल्ड तो कर रहा है उस लेवल के आसपास में, लेकिन वो रुक नहीं रहा ना, वहाँ पे रुकनी चाहिए। अब यहाँ पे जब तक रुकेगा नहीं तब तक इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट